नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। इंदौर की सोनम, जिसने 7 फेरों के बंधन को कब्रगाह बना दिया, अपने ही पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटवा दिया। अब उसे जेल की दीवारों में कैद किया गया है, जहां से हर चीज, हर झूठ पुलिस की रिकॉर्डिंग में कैद हो रहा है। सोनम, उसका प्रेमी राज और उसके साथी विक्की, आनंद और आकाश सब सलाखों के पीछे है। पूछताछ की फाइलें मोटी होती जा रही है, बयान बार बार बदल रहे हैं, लेकिन अब सवाल एक ही, आखिरकार इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है? जब पुलिस ने कड़ाई से शुरुआत की, तब शुरू हुई सोनम और राज की जंग। सोनम बोली सब कुछ राज ने किया, तो राज ने चीखा और कहा कि सब सोनम के कहने पर हुआ। दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहे, लेकिन पुलिस का एक ही दावा कि ये प्लानिंग दोनों ने मिलकर की, दोनों ने ही कत्ल किया। इंदौर से राजा की हत्या तक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। सगाई से पहले प्लान बनाया गया था, गुवाहाटी में प्लान किया गया, पहाड़ी पर सेल्फी लेते वक्त भी प्लान बनाया गया और अंत में राजा को मार डाला गया। जेल में सोनम अब तड़प रही है, उत्तर भारतीय खाने की मांग कर रही है, दाल चावल रोटी सब्जी, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से आती है। उसकी बातचीत, उसके इशारे, हर चीजों पर पुलिस की कड़ी निगरानी है। पुलिस ने ऐसे अधिकारी तैनात किए हैं जो उसकी हर हरकत को समझ सके। तो वहीं कई बार सोनम बयान बदल रही है। सोनम कभी खुद को बचाने की कोशिश करती है, तो कभी सब कुछ राज पर डाल देने की चाल चलती है। वो लड़की जो करोड़ों की प्रॉपर्टी वाले घर से थी, आज जेल के अंदर एक कोने में अपनी किस्मत को कोस रही है। और अब अगला मोड़ राजा और सोनम के सामने बैठा कर लिया जाएगा। राजा और सोनम का आमना सामना होगा, सवाल किया जाएगा किसने क्या किया, क्यों किया, किसके कहने पर किया और कब किया। और इन सभी के बाद सभी आरोपियों से सामूहिक पूछताछ की जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार इन सभी मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस अब उस मनोवैज्ञानिक जाल में घुस चुकी है जहां से सच का बचना नामुमकिन है। एक हत्या, 4 असफल कोशिशें, इंदौर से शूटर्स, हथियारों की खरीदारी और अंत में एक दूल्हे की लाश। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है राजा रघुवंशी हत्याकांड की असलियत। अब सवाल बस एक, क्या सोनम सिर्फ एक प्रेमिका थी या एक खौफनाक प्लान की साइलेंट मास्टरमाइंड? क्या ये सब कुछ सिर्फ प्यार था या संपत्ति और आजादी की लालच में रचा गया खूनी खेल? और जेल की दीवारों के पीछे क्या कोई और प्लान भी अब पल रहा है? बहरहाल इन सभी को देखते हुए अब सोनम का भाई भी इन सभी के बीच पिस चुका है। सोनम के भाई को भी पुलिस ने तलब किया है, यानी कि अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब सोनम के भाई से सवाल किए जाएंगे, और क्या होंगे वो सवाल, वो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, क्या सोनम सिर्फ राज की कठपुतली थी या खुद इस साजिश की असली स्क्रिप्ट राइटर? बताइए हमें कमेंट में। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसे ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।